एडीजी रेलवे उत्तर प्रदेश श्री प्रकाश डी द्वारा जीआरपी लाइन लखनऊ में की अपराध गोष्ठी, अपराध नियंत्रण, रेलवे ट्रैक की सुरक्षा व मिशन शक्ति अभियान की समीक्षा कर अपराध नियंत्रण के संबंध में दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर अनुभाग के समस्त थानाध्यक्ष, थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी और एसआरपी यानी एसपी जीआरपी के साथ विस्तृत रूप से अपराध नियंत्रण के संबंध में चर्चा हुई। रेलवे से संबंधित अपराध को कैसे नियंत्रित करें, इस संबंध में हम लोगों ने कार्य योजना बनाने के लिए मैं निर्देश दिया हूँ। वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ, इस इलाका में रेलवे से संबंधित अपराध नियंत्रित है। दो बिंदु हम लोगों के सामने चुनौती के रूप में हमने लिया है। ट्रैक सुरक्षा, आप लोग देखे होंगे ट्रैक में कुछ सामान पाए जाने की कुछ घटनाएं इस प्रकार की हुई है विगत कुछ दिनों में। तो ट्रैक सुरक्षा में जीआरपी के क्या कार्य योजना है, क्या भूमिका है और ट्रैक को कैसे सुरक्षित रखें, और ट्रैक सुरक्षा से संबंधित अन्य एजेंसीज जैसे आरपीएफ, सिविल पुलिस, 112, ग्राम चौकीदार की भूमिका, इस संबंध में हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा की है। और ट्रेनों में होने वाले जो पथराव की घटनाएं, स्टोन पेल्टिंग, कुछ घटनाएं विगत दिनों से हुई है, इस संबंध में भी हम लोगों ने चर्चा की है। मेरे ओर से सभी थानाध्यक्ष को, थाना प्रभारी को ये निर्देश दिया हूँ, विगत दिनों से जितने भी घटना हुई है उसको गूगल मैप में प्लॉटिंग करें, ताकि लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड और गूगल मैप की प्लॉटिंग हमारे पास रहेगा। और अपने इलाका में संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करें, सेंसिटिव स्पॉट्स, संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करें और घटनाओं के रोकथाम के लिए कार्य योजना बनाएं। आने वाले जितने भी जो त्यौहार है उसमें भी सतर्कता बरतने के लिए निर्देशित किया। आप सही कह रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में 16,000 किलोमीटर ट्रैक है जीआरपी यूपी के पास। जैसे मैंने कहा था, जितने भी सुरक्षा से संबंधित विभाग है, आरपीएफ है, रेलवे है, जीआरपी हम लोग है, सिविल पुलिस, 112 और जनता का सहयोग भी हम ले रहे हैं। मैं आपके जरिए भी आम जनता से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, ट्रैक में, पटरी में लकड़ी, पत्थर या लोहे का कोई चीज़ इस प्रकार के रखने का कोई व्यक्ति कोशिश कर रहा हो या रख रहा हो, निकटतम थाना, चौकी, जीआरपी थाना, आरपीएफ पोस्ट या हम लोगों को सूचना दें, ताकि हम उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई किया जा सके। हम लोग रेलवे विभाग के साथ अच्छे तालमेल रखते हैं। अपने अपने इलाका में संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करने के लिए निर्देश एसओ को दिया हूँ, चिन्हित किए भी। और रेलवे के पटरी के दोनों तरफ रहने वाले जो व्यक्ति है, गांव है, कस्बा है, उसको भी हम लोगों ने देखा है। उस इलाका में रहने वाले लोगों में से ही रेलवे मित्र करके कुछ लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं, जो पुलिस के साथ, जीआरपी के साथ मिलके पटरी सुरक्षा में अपना योगदान दे सकें। मुझे उम्मीद है जीआरपी की इन सभी पहलुओं की वजह से पटरी सुरक्षा में गुणवत्ता आएगी, एक सुधार आएगा और पटरी को सुरक्षित रखने में हम लोग सफल होंगे। सर, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जो जहर प्राणी का नेटवर्क है, देखिए, सभी यात्रियों से हमारे बार बार अनुरोध ये है, कोई अनजान व्यक्ति से किसी प्रकार की खाने का कोई वस्तु ग्रहण ना करें। जीआरपी यूपी की तरफ से अभियान बीच बीच में चलाया जाता है। रेलवे का जो पीएस सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, उसके जरिए हम लोग जनता को बार बार आह्वान करते हैं, अलर्ट करते हैं। यूपी 112 की तरफ से बैनर, पोस्टर, स्टिकर इस प्रकार के तैयार करके सभी थाना क्षेत्र में, सभी प्लेटफॉर्म में, सभी ट्रेनों में चिपका गया है, प्रदर्शित किया गया है। सीसीटीवी कवरेज 100%, यानी पूरे इलाका और इवन रनिंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन भी सीसीटीवी कवरेज में हो और उस सीसीटीवी कवरेज का फुटेज हम लोगों को रियल टाइम बेसिस में मिले, ये भी हम लोग अनुरोध किए हैं रेलवे से। एक बार फिर मैं आपके जरिए भी अनुरोध करना चाहता हूँ
पब्लिक से अनजान व्यक्ति कोई भी हो जिससे खाने का कोई वस्तु ग्रहण ना करे। और किसी के ऊपर आपका संदेह है, हमारा एस्कॉर्ट है ट्रेन में, प्लेटफॉर्म में हम लोग हैं, आरपीएफ है,